नमस्कार U24 न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। समस्तीपुर के सरंजन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया उज्जैनपुर वालों की आवाज को? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? बिहार की सभी सीटें एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी हाथ उठाई जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान विजय चौधरी जी, मंत्री बिहार सरकार, जनक चमार जी, मंत्री बिहार सरकार, अशोक चौधरी जी, मंत्री बिहार सरकार, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रेणु देवी जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री अनिल शर्मा जी, तरुण कुमार जी, राजेश सिंह जी, लखेंद्र पासवान जी, संजय सिंह जी, वीरेंद्र पासवान जी, जगन्नाथ ठाकुर जी, और आज के कार्यक्रम में जिनको जिताने के लिए मैं यहां पर आया हूं, वो मेरे साथी मित्र, आपके सांसद नित्यानंद राय जी। जोर से ताली बजाओ नित्यानंद के लिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं विद्यापति धाम, खुदनेश्वर स्थान, इसकी पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। निरंजन स्वामी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण तिवारी जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, आज उनको भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बिहार गौरव जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी, जो इसी भूमि से आगे बढ़े, उनको प्रणाम करता हूं और मन पूर्वक उनको नमन करता हूं। भाई और बहनों, अभी अभी बिहार के वंचितों, दलितों, पिछड़ों के हृदय के नेता, हृदय से माने हुए नेता कर्पूरी ठाकुर जी को नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम किया है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जीवन की अंतिम सांस तक हर पल गरीब पिछड़ों का काम किया है और कर्पूरी ठाकुर जी ने मैथिली भाषा को सम्मान देने की मांग की थी और अटल जी ने मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं जब यहां आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई पार्टी है तो ये कांग्रेस पार्टी। और आज सत्ता के स्वार्थ के कारण लालू जी ये पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी के गोदी में बैठे। सबसे पहले देश में पिछड़ा समाज को आरक्षण देने के लिए सबसे पहली रिपोर्ट आई
काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट, जिसको कभी माना नहीं गया, समाप्त कर दिया गया कांग्रेस पार्टी शासन में। फिर मंडल कमीशन को भी ठंडे बस्ते में डाला, और जब मंडल कमीशन को स्वीकृति दी गई, इसका सबसे कड़ा विरोध ये राहुल बाबा जो है ना कांग्रेस के नेता, उनके पिताजी राजीव गांधी ने किया था। भाई और बहनों, ओबीसी को इतने सालों से पिछड़ा, अति पिछड़ा को संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाया और संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नीट, मेडिकल और एम्स के दाखलों के अंदर पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब बताना चाहता हूं, पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, रातों रात सारे मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन का सर्वे करे बगैर पिछड़ा समाज में जोड़ दिया और उनको 5% आरक्षण दिया। अब मुझे बताओ उज्जैरपुर वालों, ये 5% आरक्षण किसका कटा? मैं बताता हूं, ये 5% आरक्षण मेरे पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों का काटकर मुसलमानों को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। आंध्र प्रदेश के अंदर उनकी सरकार आई, 4% आरक्षण माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को दे दिया गया। किसका काटा? पिछड़ा समाज का काटा। लालू जी बिहार में पिछड़ा समाज के आका बनकर घूमते हो, जरा बिहार के पिछड़ा समाज को ये जो लूटमारी हो रही है पिछड़ों के आरक्षण पर, इसका हिसाब किताब देना। मगर आप चिंता मत करिएगा, मैं कह कर जाता हूं, कर्नाटक और आंध्र में जैसे ही भाजपा सरकार बनती है, ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, माइनॉरिटी को आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण, ये संविधान सम्मत नहीं है, हमें नहीं होने देंगे। और एसटी, एससी, ओबीसी का काट कर तो कभी नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, कितने मंत्री? जोर से बोलो भाई, कितने? 27 मंत्री पिछड़ा समाज के हैं। कांग्रेस कभी डबल डिजिट में भी नहीं आती थी, परंतु ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? कल झारखंड के मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया मिला। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। भाइयों बहनों, ये ईडी और सीबीआई की दुहाई देते हैं। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, भारत के गरीबों का आना आना इन्होंने जो खाया है, वो वापिस भारत के गरीबों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी।
गरीबों का पैसा आप खाए हो और ऊपर से फरियाद कर रहे हो। अरे भाई जवाब दो। एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया गिनने में नोटों की मशीन भी थक जाती है। इतना रुपया कहां से आता है? भाइयों बहनों, ये जवाब उनके पास नहीं है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे की रखवाली नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, कल मेरे यहां मतदान है, फिर भी आज मैं 1500 किलोमीटर दूर उज्जियारपुर आया हूं। क्यों आया हूं भाई, बताओ तो जरा, क्यों आया हूं? अरे ये नित्यानंद राय है ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसको जिताने के लिए आया। आगे आओ नित्यानंद जी, आप नित्यानंद जी को सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा।